हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इस बार वीडियो है चैप्टर 4 पे, दैट इज़ एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं कि नोट्स कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताया है कि इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री। हाँ, ये हम सबको पता है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। लेकिन वो क्यों है, उसको एग्रीकल्चर कंट्री क्यों माना जाता है, उसके रीज़न आपको बता दिए। फिर है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के टाइप्स बता दिए। फर्स्ट है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। अब देखते हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में उसके पॉइंट्स बता दिए, उसके अंदर स्लैश और बर्न को बता दिया, और भी इसको बहुत पॉइंट्स में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आ जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी अच्छे से बता दिया है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग में भी अच्छे से पॉइंट्स हैं। अब कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही प्लांटेशन होती है, तो प्लांटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आप सारे पॉइंट्स लर्न कर लेना। अब है क्रॉपिंग पैटर्न, जिसको आप क्रॉपिंग सीजन भी बोल सकते हो। इसके अंदर आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के सोविंग बता दी, हार्वेस्टिंग बता दी, और कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल दे दिए। अब है जेड क्रॉप्स, इसमें भी ये सब कुछ है। रबी क्रॉप्स में भी ये सब कुछ है। और अब है मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप में फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रोन एंड प्लांटेशन। ग्रोन मतलब कि क्या क्या उगाया जाता है, और प्लांटेशन किन किन की प्लांटिंग की जाती है। अब सबसे पहले इसमें बता दिया राइस के बारे में। राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ये भी बताया है कि राइस की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, तो वो है वेस्ट बंगाल। अब आ जाता है वीट। वीट को भी काफ़ी पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। और अब आ जाता है मिलट्स। मिलट्स को भी काफ़ी पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। मिलट्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ज्वार है, ज्वार के पॉइंट्स बता दिए। एंड फिर आता है बाजरा, बाजरा के भी पॉइंट्स बता दिए, और रगी के भी। अब आ जाता है मेज। मेज को भी काफ़ी पॉइंट्स में बताया है। पल्स, जिसको हम लोग दाल बोलते हैं, इसके भी पॉइंट्स हैं। अब आ जाता है जो ग्रेन के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं, लाइक शुगर केन, इसके भी बहुत से पॉइंट्स बता रखे हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं इसके भी। अब आ जाता है ऑयल सीड्स, यानी कि ऑयल कहाँ से आता है, इसको भी पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। अब आ जाता है टी। टी के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी के भी पॉइंट्स हैं। अब है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि ये पाइनएप्पल कहाँ है, कहाँ उगाए जाते हैं, बनाना कहाँ पे, एप्पल जैसे जम्मू एंड कश्मीर में। और है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि जिनको हम खा नहीं सकते, जैसे रबर। फिर है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में जो कॉटन, जूट और हेम्प है, इनको तो सोइल में उगाया जाता है, और जो नेचुरल सिल्क है वो तो सिल्क वर्म्स के कोकून से ऑब्टेन होता है। अब कॉटन, फिर है जूट, और फिर है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। जो टॉपिक्स आप सभी को हार्ड लगता है, बट आपको ये नोट्स लर्न करने के बाद में आपको ये टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी कि नेचुरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, इसके पॉइंट्स बता दिए। और अब आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसी के साथ हमारे नोट्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको बुक खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक इन नोट्स में बताया है। मैं आपको पासवर्ड तो बताना भूल ही गई, पासवर्ड है कल्चर। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। बाय।